एक ही ईश्वर, सभी के मन में ईश्वर का वास है और वह ईश्वर तो एक ही है ना। प्रमाणभूत मतलब साक्षी। देखिए कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र, कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, बंधु मतलब भाई। ये सारे मनुष्य, इस सृष्टि में रहने वाले सभी मनुष्य यदि इस भावना को अपना लें और मान लें कि जितने भी मनुष्य मात्र में बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन है ना, तो यही बड़ा विवेक है, ये सबसे बड़ी बुद्धि की बात होगी, सबसे बड़ी बात यही होगी। ठीक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। देखो पुराणों से आप उठा लीजिए या कहीं पे भी देख लीजिए कि जो स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले ईश्वर हैं, वो पिता एक ही है ना, यानी ईश्वर एक ही है। हो सकता है कि फल अनुसार यानी कर्मों के अनुसार आपके बाहरी रूप में थोड़ा बहुत भेदभाव जरूर हो, है ना, कि अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमें अपनी अपनी चीज जो भी है ना स्थिति मिली है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। परंतु अगर हम अपने मन में झांकेंगे तो वहां पे जो एक ईश्वर है वो सबके मन में एक ही है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यानी सबसे बड़ी मानने वाली बात यही है कि वह अगर संसार के सभी मनुष्य को अपना बंधु समझे, अपना भाई समझे, अपना करीबी समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्य एक ही पिता की संतानें हैं। वह स्वयंभू यानी परमात्मा है। वो कौन है? एक ही पिता कौन है? हमारा परमात्मा, ईश्वर। ये ठीक है कि है ना कर्मों के फल के अनुसार हम आपस में भिन्न भिन्न जरूर हो सकते हैं, अर्थात जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही हमें जन्म में मिला होगा, परंतु आंतरिक दृष्टि से हम सब एक हैं, समान हैं। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अंततः संसार में ये सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट ना हरे, यानी अपने साथ रहने वाले मनुष्य जो हैं, इस धरती में रहने वाले मनुष्य का कष्टों को दूर ना करे। सच्चा मनुष्य वही है जो कि अन्य मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। बच्चे लास्ट पैराग्राफ, काव्यांश जो है लास्ट 8वां। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ्य भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें कठिन शब्द यानी कि आपका शब्दार्थ जो है, अभिष्ट, अभिष्ट मार्ग यानी इच्छित मार्ग, अपने इच्छा अनुसार आप जो मार्ग चुनना चाहें। सहर्ष, सहर्ष होता है प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी। विपत्ति होता है कठिनाइयां। विघ्न मतलब बाधाएं, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स। हेल मेल मतलब मेल जोल। भिन्नता मतलब अलग अलग होने का जो भाव है। अतर्क मीन्स तर्क से परे, बिना लॉजिक्स के। सावधान, सतर्क मतलब सावधान। और सामर्थ्य मतलब जब हम सामर्थ्य, जब हमारे में वो शक्तिशाली गुण है। तारता मतलब यहाँ तारता का अर्थ है किसी का उद्धार करते हुए चलना, है ना। अब देखिए प्रस्तुत जो पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, जो तुम इच्छित मार्ग यानी खुद चुन लो अपना मार्ग और उस पे हंसी खुशी से चलते रहो। रास्ते में जो भी संकट आए, जो भी बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए यानी उनसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाओ। परंतु ये ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल ना घटे। जो एकता की भावना है, जो मित्रता की भावना है, वो उस भावना को कम ना होने दिया जाए। आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो, मतलब भिन्नता यानी डिफरेंसेस ना हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर जो है वो खत्म हो, वो ना बढ़े। सभी मत पथ और संप्रदाय सतर्क होके उस तर्क मतलब तर्कहीन, उस तर्क को छोड़ के कि है ना ये जो विभिन्न जो जाति पाति के बंधन है, इस तर्क को छोड़ के एकता को माने। मनुष्यता के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे, यानी एक साथ जो है वो तारता हुआ चले, है ना। वो क्या करे? स्वयं भी अपना भी भला करे और लोगों का भी, जन कल्याण करते करते तरे।
अपनी भी तरक्की जरूर करे, पर उस तरक्की में दूसरों की तरक्की भी शामिल हो। सच्चा मनुष्य वही है